छलांग जो चल रहा है वो एक ऐसे मोड़ पर कल आकर खड़ा हो गया था जहां पर राधिका ने जिस तरीके से अपने पापा से बात करी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन आज जिस तरीके से चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ी हैं वो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि ऐसी होती हैं। क्योंकि आज हमने देखा कि राधिका अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल पे बात हो रही होती है, तभी का तो ऑफिस से फ़ोन आता है कि भाई जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी उसका क्या है, क्या सीन है उसका। तो राधिका उस बात मतलब वो कॉल उठाने के लिए, ऑफिस से कॉल उठाने के लिए अपनी मम्मी का कॉल रख देती, बोलती है अभी आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। पता चलता है कि प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन के नाम पर कुछ किया नहीं है राधिका ने। तो वो क्या करती है, वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मतलब उसके जो दोस्त होते हैं वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसके सीईओ है वो कैसा है, मतलब वुमेन्स लेडीज सबके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंटी फेमिनिस्ट समझ लो आप ऐसे। तो वो बोलते हैं कि भाई देखो, तुम ना उसका एक छोटा सा बच्चा समझो जो अटेंशन ना मिलने पर रोने लगेगा बस। यही सोच के राधिका हँसने लग जाती, राधिका को हँसता हुआ देख के सब हँसने लग जाते, तभी उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। उसकी मम्मी बोलती तुमने कॉल करने के लिए बोला था लेकिन किया नहीं। तो यहाँ पे राधिका और बाकी सब हंस रहे होते हैं और ये चीज़ मुझे बड़ी ऑकवर्ड सी लगी कि ऐसा कैसे, क्योंकि एक्चुअल में जब भाई लड़कों में तो ये होता है कि अगर घर वालों का फ़ोन आता है और कुछ मतलब बात ऐसी होती है कि थोड़ी सी मतलब टेंस चल रही थी, प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कुछ भी हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाना भी बजा, तो क्या करते हैं भाई, बोलते हैं कि यार प्लीज़ 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 बंद कर दो यार, घर से फ़ोन आया, तुम्हें तो पता ही क्या हो रहा है, तो प्लीज़। यहाँ पे वो चीज़ नहीं की राधिका ने, यहाँ पे राधिका जैसा चल रहा था वैसे चलने पर ही उसने फ़ोन हटा दिया, खुद खुद भी हंस रही थी, उसने खुद की हंसी को भी कंट्रोल नहीं किया, जो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। क्योंकि लड़कों में तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ऐसा नहीं होता, अगर घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, कुछ बात चल रही है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई कहाँ सुनी चल रही है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो बात है जो हो रही है वो ऐसे सिचुएशन में हो कि ताकि ऐसा कुछ ना हो कि मतलब अंडरस्टैंडेबल ना हो या फिर हमें समझ में ना कुछ और भी ऐसा एक्सवाइजेड कारण हो, तो वो जहाँ पर भी होते हैं उस माहौल को पूरा मतलब शांत करके आराम से बात करने की कोशिश करते हैं, फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहे। लेकिन यहाँ पे राधिका ने वो चीज़ नहीं की, प्लस लड़के नॉर्मल सिचुएशन में भी कई बार ऐसा होता है कि वो गाना वाना बजाए कुछ और हो तो बोलते हैं कि भाई आवाज़ धीमी कर लो, बात कर रही है, फिर वो चाहे कोई भी हो, घर वाले हो या फिर कोई कलीग हो या फिर कोई दोस्त है, फिर ऑफिस से फोन आओ, कुछ भी है, वो ऑब्वियस सी बात है, बोलती है कि थोड़ा आवाज़ कम करो, थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, वो थोड़ी बात करनी है, फिर कंटिन्यू करते हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन राधिका ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी मम्मी को थोड़ा सा अजीब सा लगा, कि ऑकवर्ड लगा कि क्या घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसके पापा ने खाना नहीं खाया और ये हंस रही है, वहाँ पे पार्टी कर रही है, एंजॉय कर रही है, और राधिका तब भी पूरी तरीके से बात ना करके फ़ोन कट कर देती है। एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि ये सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि देखो राधिका चेंज हो रही है, राधिका का बिहेवियर चेंज हो रहा है, राधिका के अंदर एक ईगो आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है कि भाई हम कमा रहे हैं तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है और मुझे नहीं पता कि गर्ल्स का क्या है, क्या गर्ल्स ऐसी होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के ऐसा नहीं होते। लड़के 90% ऐसे होते हैं कि सब चीज़ें शांत करके नॉर्मल करने के बाद अपने घर वाले या फिर किसी और से बात करते हैं ताकि चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो, कि समझ में आए कि बातें चल क्या रही हैं। उसके अलावा राधिका का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा ईगो आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उसकी बातें अब थोड़ी-सी मतलब ईगोइस्टिक जा रही है, कि जैसे हम ये करना चाहते हैं, आप नहीं कहा था, आप हम ये करें, अब हम ये कर रहे हैं। तो ये जो बातें हो रही है वो थोड़ी-सी ईगोइस्टिक लग रही है, थोड़ा एटीट्यूड वाला मतलब शेप दे रही है। क्योंकि यार देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी करना है, आप अपनी फैमिली को थोड़ा-सा तो समझोगे। आप अपने पापा को ये बोल सकते हो कि देखो पापा, मुझे शादी करनी है। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे अभी थोड़ा-सा अपना जो मैंने करा है, जो भी चीज़ें करी है, उसको थोड़ा-सा मुझे रिज़ल्ट तो देखने दो, मुझे अपना रिज़ल्ट तो पा लेने दो, जो मैंने इतनी मेहनत कितने सालों कितना सब कुछ किया है, उसका थोड़ा तो मुझे फ़ायदा ले लेने दो पापा, थोड़ा-सा। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं ज़िंदगी भर मैं जॉब करूँगी, नहीं, मुझे 3 साल, 4 साल तो दे दो कम से कम, कि मैं अपनी प्रॉपर जॉब कर लूँ और थोड़ा कुछ तो मैं मतलब अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाऊँ, प्लीज़। ऐसे बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे अगर उस तरीके से बात नहीं कर रहे आप, उस तरीके से आप सोच ही नहीं रहे, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें इसी तरीके से नज़र आएँगी,
जिस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और मैं इस बात को लेकर कोई शॉक तो नहीं कहूँगा मुझे लगा, लेकिन थोड़ा-सा अजीब-सा लगा कि आखिर ये चीज़ें कैसे जा रही हैं, सच बताऊँ तो। बाकी भाई एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है। लेकिन वही बात है कि आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे बातें बदलती हैं, कैसी बातें नहीं बदलती, क्या से क्या होता है। ये आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन भाई आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सपनों की छलांग के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।